नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका हॉरर हंटर जो आपको सुनाता है कुछ बेहद खौफनाक डरावने किस्से। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक घटना जो बताई है हमारे सब्सक्राइबर राजेश ने, जो कि किसी काम से अपने दोस्त के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे जिस समय ये घटना हुई। उनकी घटना की तरफ बढ़ने से पहले आपसे बस इतना कहूंगा, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हर रोज सुन सके ऐसे कुछ खौफनाक डरावने किस्से। और हाँ, अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता ही होगा, और यदि नहीं तब भी कहानी के अंत में आपके लिए कुछ खास है, इसलिए पूरा वीडियो अंत तक जरूर सुनिएगा। और समय न लेते हुए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ और सुनते हैं राजेश जी की कहानी उन्हीं के शब्दों में। मैं राजेश एक साधारण मिडिल एज व्यक्ति हूं। मेरी जिंदगी ज्यादातर दफ्तर और घर के बीच गुजरती है, लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। मेरी पुरानी कार, जो मेरे दिल के बेहद करीब थी, आज मुझे और मेरे दोस्त विक्रम को एक नई यात्रा पर ले जा रही थी। विक्रम और मैं कॉलेज के दिनों से दोस्त थे और अब भी हमारी दोस्ती उतनी ही मजबूत थी। विक्रम और मेरा एक अजीब सा शौक था, रात के अंधेरे में बिना किसी गंतव्य के सफर करना। हमें इस सफर में एक अलग ही आनंद मिलता था। हर रात की यात्रा हमें नई कहानियों और रोमांच से भर देती थी। विक्रम हमेशा कहता था, राजेश, रात के सफर में एक जादू होता है जो दिन में कभी महसूस नहीं होता। मेरी कार, जो अब तक कई सफर की साथी रही थी, आज भी चमक रही थी। मैं उसे प्यार से ब्लैक ब्यूटी कहता था। कार के इंजन की आवाज और सड़क की खामोशी हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाती थी। जैसे ही हमने सफर शुरू किया, मैं अपने विचारों में खो गया। विक्रम मुझसे बातें करता जा रहा था और मैं उसे सुनता, लेकिन मेरे दिमाग में बस हमारी कार और सड़क की खामोशी गूंज रही थी। विक्रम ने मुझे फोन किया था, राजेश, आज रात सफर पर चलना है। और मैं तुरंत तैयार हो गया था। हमें बस ड्राइव करना था, बिना किसी गंतव्य के, बस चलते जाना था। हमें इस सफर में एक अलग ही सुकून मिलता था। रात का समय, खाली सड़कें और हमारा सफर, ये सब हमें जिंदगी की उलझनों से दूर ले जाते थे। हमने अपनी कार स्टार्ट की और शहर की भीड़ भाड़ से निकलते हुए बाहर की ओर चल पड़े। विक्रम ने एक प्लेलिस्ट तैयार की थी जिसमें हमारे पसंदीदा गाने थे। संगीत और सड़क की धड़कन हमें एक अलग ही दुनिया में ले जा रही थी। हमने कई बार ऐसे सफर किए थे, लेकिन हर बार कुछ नया महसूस होता था। विक्रम ने मुझसे कहा, राजेश, हमें आज किसी नए रास्ते पर जाना चाहिए। और मैंने हंसते हुए कहा, ठीक है, आज कुछ नया करते हैं। हम एक अनजान रास्ते पर निकल पड़े जो हमें घने जंगल की ओर ले जा रहा था। हमें नहीं पता था कि यह रास्ता हमें कहां ले जाएगा, लेकिन यही तो हमारे सफर का मजा था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, रास्ता और भी घना और डरावना होता गया। हम एक अनजान इलाके में पहुंच चुके थे जहां चारों ओर घना जंगल था। सड़कें भी अब पतली और टेढ़ी मेढ़ी हो गई थीं। विक्रम ने मुझसे कहा, राजेश, लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। मैंने कार धीमी कर दी और चारों ओर देखा। कहीं कोई निशान नहीं था जिससे हमें पता चल सके कि हम कहां हैं। चारों ओर घना अंधेरा था और सिर्फ हमारी कार की हेडलाइट्स ही रास्ता दिखा रही थीं। हमने कोशिश की कि किसी तरह से सही रास्ता मिल सके, लेकिन सब व्यर्थ था। हमने कार रोक दी और विक्रम ने कहा, राजेश, अब क्या करें? मैं भी उलझन में था। हमें रास्ता समझ नहीं आ रहा था और चारों ओर सिर्फ जंगल ही था। हमने सोचा कि शायद किसी से मदद मिल सके, लेकिन इस घने जंगल में कोई नहीं था। हमारी दिल की धड़कन तेज हो गई थी और हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। हमने फैसला किया कि थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, शायद कोई संकेत मिल जाए। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, अंधेरा और भी गहरा होता गया। हमें समझ आ गया था कि हम एक अनजान और खतरनाक इलाके में फंस चुके हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हमारे पास पेट्रोल कम होने लगा। मैं और विक्रम दोनों ही चिंतित थे कि अगर कहीं बीच रास्ते में ही पेट्रोल खत्म हो गया तो हम और भी मुश्किल में पड़ जाएंगे। तभी हमें दूर एक हल्की सी रोशनी नजर आई। यह एक सुनसान पेट्रोल पंप था जहां हमने रुकने का फैसला किया। पेट्रोल पंप पर पहुंचते ही मैंने कार रोकी और विक्रम ने कहा, चलो पेट्रोल भरवा लेते हैं और रास्ता भी पूछ लेते हैं। पेट्रोल पंप पर कोई बड़ा बोर्ड नहीं था,
केवल एक छोटा सा छप्पर और एक पेट्रोल पंप मशीन खड़ी थी। वहां एक किशोर लड़का खड़ा था जो हमें देख रहा था। मैंने कार का इंजन बंद किया और हम दोनों बाहर निकले। पेट्रोल पंप की हालत देखकर लग रहा था कि यह बहुत पुराना है और शायद ही यहां कोई आता हो। वह किशोर कर्मचारी हमारी ओर बढ़ा और बिना कुछ बोले पेट्रोल भरने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे असहज कर रही थी। विक्रम ने मुझसे कहा, राजेश, इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी भूतिया कहानी के हिस्से में आ गए हैं। मैंने हंसते हुए कहा, हाँ सच में, लेकिन हमें अब बस पेट्रोल चाहिए और आगे का रास्ता पूछना है। पेट्रोल भरते ही मैंने उस किशोर से कहा, भाई, हमें आगे का रास्ता नहीं पता, क्या तुम हमें कागज के नक्शे से रास्ता दिखा सकते हो? मेरी बात सुनते ही किशोर ने एक अजीब सी हंसी हंस दी। उसने कहा, आजकल कौन कागज का नक्शा देखता है अंकल? सबके पास फोन है, आप गूगल मैप्स क्यों नहीं देख लेते? विक्रम ने मेरी तरफ देखा और कहा, सही कहा इसने, लेकिन यहां नेटवर्क भी तो नहीं आ रहा है। मैंने सोचा कि किशोर का मजाक उड़ाना छोड़कर उससे मदद मांगनी चाहिए। मैंने फिर से कहा, देखो, हमारे फोन में नेटवर्क नहीं है और हमें रास्ता नहीं पता, क्या तुम हमें रास्ता दिखा सकते हो? किशोर ने हमारी बात मान ली और एक पुराना फटा पुराना नक्शा निकाला। उसने नक्शा फैलाया और कहा, आप यहां हैं और आपको इस रास्ते से जाना होगा। उसने एक पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस पेड़ के पास से दाईं ओर मुड़ना और फिर सीधे चलते जाना। विक्रम ने नक्शे को ध्यान से देखा और कहा, क्या यह रास्ता सुरक्षित है? किशोर ने फिर वही अजीब हंसी हंस दी और कहा, यहां कुछ भी सुरक्षित नहीं है अंकल, लेकिन आपके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। उसकी बात सुनकर मुझे एक बार फिर असहजता महसूस हुई, लेकिन हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था। जैसे ही हमने नक्शा लिया और अपनी कार की ओर बढ़े, मैंने देखा कि वह किशोर हमें लगातार घूरे जा रहा था। उसकी निगाहें हमें छोड़ने का नाम नहीं ले रही थीं। विक्रम ने भी यह बात नोटिस की और कहा, राजेश, यह लड़का कुछ अजीब है, चलो यहां से जल्दी निकलते हैं। मैंने कार स्टार्ट की और हम आगे बढ़ने लगे, लेकिन मेरी निगाहें बार बार पीछे मुड़कर उस किशोर की ओर जा रही थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे और भी डरावनी लग रही थी। जैसे ही हम पेट्रोल पंप से दूर होने लगे, मैंने विक्रम से कहा, क्या तुम्हें भी वह लड़का अजीब लगा? विक्रम ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। उसकी हंसी और वह हमें घूरना, यह सब बहुत ही अजीब था। मैंने भी हामी भरी और कहा, लेकिन अब हम आगे बढ़ चुके हैं, हमें बस इस रास्ते पर ध्यान देना होगा। हमने उस पेड़ के पास से दाईं ओर मुड़कर आगे का सफर जारी रखा, लेकिन उस किशोर का चेहरा और उसकी बातें मेरे दिमाग में घूम रही थीं। उसकी अजीब हरकतें और उसकी निगाहें हमें कुछ अलग ही संदेश दे रही थीं। मुझे लगा कि इस सफर में हमें कुछ और भी अजीब अनुभव होने वाला है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई थी। हमने उस घने जंगल के रास्ते को अपनाया जो किशोर ने हमें बताया था। रास्ता बेहद सुनसान था और चारों ओर केवल अंधेरा ही अंधेरा था। सड़क की पटरी से झांकते पेड़ हमें और भी डरावने लग रहे थे। मैं और विक्रम चुपचाप बैठे हुए थे। केवल कार के इंजन की आवाज हमारे बीच की खामोशी को तोड़ रही थी। अचानक हमारी हेडलाइट की रोशनी में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। मैंने ध्यान से देखा तो एक अजनबी महिला सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैं हड़बड़ाया और तुरंत ब्रेक लगाया। विक्रम ने भी उस महिला को देखा और चौंकते हुए कहा, राजेश, ये कौन है और यहां क्या कर रही है? हमारी कार धीमी हो गई और हम उस महिला के पास पहुंच गए। वह अब भी उसी जगह पर खड़ी थी, बिना हिले डुले, बस हमें घूरे जा रही थी। उसकी निगाहें हमारे दिल को चीर रही थीं और मुझे लगा कि कुछ गलत होने वाला है। विक्रम ने खिड़की खोलकर उससे पूछा, माम, आप यहां क्या कर रही हैं? क्या आपको मदद चाहिए? महिला ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हमें घूरती रही। उसकी खामोशी और अजीब बर्ताव ने हमारी धड़कनें और भी तेज कर दी। मैंने विक्रम से कहा, यार, कुछ गड़बड़ है, हमें यहां से निकलना चाहिए। मैंने कार को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने अचानक बंद कर दिया। कार अब स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ था। विक्रम ने घबराते हुए कहा, राजेश, ये क्या हो रहा है? कार क्यों नहीं चल रही?
मैंने कार से बाहर निकलकर इंजन की जांच करने का फैसला किया। विक्रम भी मेरे साथ बाहर आया। हम दोनों ही असहज महसूस कर रहे थे और उस महिला की अजीब निगाहें हमें और भी डरावनी लग रही थीं। हमने इंजन की जांच की, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। सब कुछ ठीक लग रहा था, फिर भी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। विक्रम ने कहा, राजेश, हमें इस महिला से बात करनी चाहिए, शायद वह कुछ जानती हो। हमने उसकी ओर देखा, लेकिन अब वह वहां नहीं थी। वह महिला गायब हो चुकी थी, जैसे कि हवा में विलीन हो गई हो। हमने चारों ओर देखा, लेकिन उसका कहीं भी नामो निशान नहीं था। मैंने विक्रम से कहा, यह बहुत ही अजीब है, वह महिला कहां चली गई? हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। विक्रम ने भी हामी भरी और कहा, हमें अब और सावधान रहना होगा। यह जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं लग रही है। जैसे जैसे हम इस स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे थे, हमें एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। यह एक धीमी लेकिन स्पष्ट फुसफुसाहट थी जो हमारे आसपास गूंज रही थी। मैंने और विक्रम ने चारों ओर देखा, लेकिन हमें कुछ नजर नहीं आया। यह आवाज किसी और ही दुनिया की लग रही थी। विक्रम ने मुझसे कहा, राजेश, मुझे लग रहा है कि यहां कुछ अलौकिक हो रहा है। हमें यहां से जल्दी निकलना होगा। मैंने भी सहमति जताई, लेकिन कार अब भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। हम दोनों ही असहाय महसूस कर रहे थे और हमारी दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। अचानक हमें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ जो हमारे चेहरे को छूकर गुजर गया। यह हवा इतनी ठंडी थी कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे अब यह साफ हो गया था कि हम किसी भूतिया अनुभव का सामना कर रहे थे। मैंने विक्रम से कहा, हमें अब यहां और नहीं रुकना चाहिए। चलो पैदल ही आगे बढ़ते हैं और मदद की तलाश करते हैं। हमने अपनी कार छोड़ दी और सड़क पर पैदल ही आगे बढ़ने लगे। चारों ओर अंधेरा और खामोशी थी और हमें हर कदम पर यह महसूस हो रहा था कि कोई हमें देख रहा है। हमारी सांसें तेज हो रही थीं और दिल की धड़कनें हमें साफ सुनाई दे रही थीं। हमारी कार अब भी वहीं खड़ी थी और हमने पैदल ही रास्ता तलाशने का निर्णय लिया। विक्रम और मैं दोनों ही चिंतित थे, लेकिन हमारे पास और कोई विकल्प नहीं था। हमने धीरे धीरे चलना शुरू किया, लेकिन यह रास्ता हमें और भी गहरे जंगल में ले जा रहा था। अंधेरा बढ़ता जा रहा था और हमें रास्ता समझ नहीं आ रहा था। जंगल की घनी झाड़ियों और पेड़ों के बीच से गुजरते हुए हमें हर कदम पर यह एहसास हो रहा था कि हम कहीं खो गए हैं। मैंने विक्रम से कहा, यार, ऐसा लग रहा है कि हम और भी गहरे जंगल में फंस गए हैं। हमें वापस कार की ओर जाना चाहिए। विक्रम ने हामी भरते हुए कहा, हाँ, शायद यही सही रहेगा। हमने वापस मुड़ने का फैसला किया, लेकिन हमें अब वह रास्ता भी नहीं मिल रहा था जिससे हम आए थे। चारों ओर घना अंधेरा था और रास्ता हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। हर कदम पर ऐसा लग रहा था कि हम और भी गहरे जंगल में जा रहे हैं। हमारी घबराहट बढ़ती जा रही थी और हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। विक्रम ने कहा, राजेश, हमें किसी तरह से मदद की जरूरत है। हमें यहां से जल्दी निकलना होगा। मैंने भी उसकी बात से सहमति जताई और कहा, लेकिन हमें रास्ता ही नहीं मिल रहा। यह जंगल हमें और भी उलझा रहा है। जैसे ही हम वापस कार की ओर लौटे, हमें कार के अंदर से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। ये आवाजें किसी के फुसफुसाने जैसी थीं, जो हमारे रोंगटे खड़े कर रही थीं। मैंने विक्रम से कहा, क्या तुमने भी यह आवाजें सुनी? विक्रम ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, यह आवाजें बहुत ही डरावनी हैं। हमें यह समझ नहीं आ रहा कि यह सब क्या हो रहा है। हमने कार के अंदर झांक कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी वह रहस्यमयी आवाजें बंद नहीं हुईं। हमें ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति हमारे साथ खेल रही है। विक्रम ने कहा, राजेश, हमें यहां से जल्दी निकलना होगा। यह जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। जैसे ही हम कार में बैठे, कार के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और इंजन अचानक स्टार्ट हो गया। यह देखकर हमारी हालत और भी खराब हो गई। हमने तुरंत कार को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन फिर से बंद हो गया। हमने महसूस किया कि कुछ अलौकिक हो रहा है और हमें अब यहां से जल्दी निकलना होगा। कार के अंदर ही अंदर अजीब चीजें घटने लगीं। हेडलाइट्स खुद ब खुद जलने और बुझने लगीं और स्टीयरिंग व्हील अपने आप घूमने लगा। हमें अब साफ हो गया था कि यह सफर हमारे लिए आसान नहीं होगा। विक्रम ने कहा, राजेश, हमें किसी तरह से अपने को सुरक्षित करना होगा।
ये जगह बहुत ही डरावनी है। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और सोचा कि हमें अपने को सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए। विक्रम ने कहा, राजेश, मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि जब भी किसी भूतिया स्थिति का सामना करना पड़े तो हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए। मैंने उसकी बात से सहमति जताई और कहा, हाँ, हमें यही करना चाहिए। हमने कार के अंदर ही भगवान का ध्यान करना शुरू किया। हमने मन ही मन प्रार्थना की और भगवान से मदद की गुहार लगाई। धीरे धीरे हमारी दिल की धड़कनें शांत होने लगीं और हमें थोड़ा सुकून मिला। हमने महसूस किया कि यह उपाय हमें कुछ हद तक सुरक्षित रख सकता है। विक्रम ने कहा, राजेश, हमें अब और भी सतर्क रहना होगा। यह जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। हमें हर कदम पर सावधान रहना होगा। मैंने उसकी बात मानी और कहा, हाँ, अब हमें हर कदम सोच समझकर ही उठाना होगा। हमने अपनी कार को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार इंजन चल पड़ा। हमने चैन की सांस ली और कार को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। हमें अब भी रास्ता नहीं पता था, लेकिन हमने ठान लिया था कि हम किसी भी हालत में यहां से निकलेंगे। जैसे ही हम आगे बढ़ने लगे, हमें फिर से वह अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। लेकिन इस बार हमने डरने की बजाय भगवान का ध्यान करते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही हम आगे बढ़ रहे थे, जंगल की अंधेरी सड़कों पर हमें अजीब अजीब सी चीजें महसूस होने लगीं। कार की हेडलाइट्स के अलावा कहीं और रोशनी नहीं थी और हर तरफ अंधकार फैला हुआ था। हमें अब यह स्पष्ट हो गया था कि इस जंगल में कुछ अलौकिक शक्तियां मौजूद हैं। विक्रम ने मेरी ओर देखते हुए कहा, राजेश, मुझे लग रहा है कि हम किसी भयानक मुसीबत में फंस गए हैं। अचानक हमारी कार के चारों ओर तेज हवा के झोंके चलने लगे। पेड़ की शाखाएं इतनी जोर से हिलने लगीं कि ऐसा लग रहा था जैसे वे हमारी कार को तोड़ने की कोशिश कर रही हों। हमने कार की खिड़कियां बंद कर लीं, लेकिन हमारी दिल की धड़कनें तेज हो गईं। हवा की आवाजों के साथ साथ हमें कुछ फुसफुसाहटें भी सुनाई देने लगीं, जो बहुत ही डरावनी थीं। विक्रम ने घबराते हुए कहा, राजेश, हमें यहां से जल्दी निकलना होगा। यह जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। मैंने कार को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अचानक ही कार ने चलना बंद कर दिया। इंजन ने स्टार्ट होने से इनकार कर दिया और हम वहीं फंस गए। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ था। हमने महसूस किया कि अब हम उन अलौकिक शक्तियों के घेरे में हैं। अचानक हमारी कार के चारों ओर एक अजीब सी चमक दिखाई देने लगी। ये चमक इतनी तेज थी कि हमारी आंखें चुंधिया गईं। हमें अब समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। हमने भगवान का ध्यान करना शुरू किया, लेकिन वह चमक धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगी। जैसे ही वह चमक हमारी कार के पास पहुंची, हमने देखा कि वहां चारों ओर आत्माएं और भूत दिखाई देने लगे। यह दृश्य इतना भयानक था कि हम कांप उठे। उन आत्माओं की आंखों में गुस्सा और दुख की झलक थी। उनकी शक्लें इतनी डरावनी थीं कि हमें अपने दिल की धड़कनें तेज होती महसूस हो रही थीं। विक्रम ने घबराते हुए कहा, राजेश, ये सब क्या हो रहा है? हमें यहां से किसी भी तरह निकलना होगा। मैंने भी उसकी बात से सहमति जताई, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। हमने देखा कि एक आत्मा हमारी कार के पास आ रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह हमारी ओर हाथ बढ़ा रही थी। मैंने विक्रम से कहा, हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए, शायद इससे हमें कुछ मदद मिले। हम दोनों ने मन ही मन प्रार्थना शुरू की, लेकिन वह आत्मा हमारी ओर बढ़ती रही। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी, जो हमें और भी भयानक लग रही थी। उसने अपने हाथ हमारी खिड़की पर रखे और जोर से हिलाने लगी। हमने अपनी खिड़कियां बंद कर रखी थीं, लेकिन वह आत्मा इतनी ताकतवर थी कि उसकी पकड़ से खिड़कियां हिलने लगीं। हमें अब यह साफ हो गया था कि यह स्थिति बहुत ही गंभीर है और हमें किसी भी तरह से इससे बाहर निकलना होगा। विक्रम ने कहा, राजेश, हमें बाहर निकलना होगा, शायद पैदल ही हमें कोई रास्ता मिल जाए। हमने कार के दरवाजे खोले और बाहर निकले। जैसे ही हमने बाहर कदम रखा, हमें चारों ओर से आत्माएं घेरने लगीं। उनकी भयानक शक्लें और उनकी फुसफुसाहटें हमें और भी डरावनी लग रही थीं। हमने जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए और जंगल के अंदर दौड़ने लगे। हमने जंगल के अंदर दौड़ते हुए अपने आप को बचाने की कोशिश की। चारों ओर अंधेरा था और हमें रास्ता समझ नहीं आ रहा था। आत्माएं अब भी हमारे पीछे थीं
और उनकी फुसफुसाहटें हमारे कानों में गूंज रही थीं। हमारी सांसें तेज हो रही थीं और दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। हमने महसूस किया कि यह हमारी जिंदगी की सबसे भयानक रात है। विक्रम ने कहा, राजेश, हमें यहां से किसी भी हालत में बाहर निकलना होगा। हमें अपने आप को सुरक्षित रखना होगा। मैंने भी उसकी बात मानी और हम दोनों ने दौड़ते हुए भगवान का ध्यान करना शुरू किया। हमने महसूस किया कि यह हमें कुछ हद तक सुकून दे रहा था और हमारी हिम्मत बढ़ रही थी। हमने देखा कि जंगल के बीच में एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दे रही थी। हमने तुरंत उस ओर भागना शुरू किया। जैसे ही हम झोपड़ी के पास पहुंचे, हमने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसने हमें ध्यान से देखा। हमने उसे अपनी सारी कहानी सुनाई और मदद की गुहार लगाई। बूढ़े आदमी ने हमें अंदर आने दिया और कहा, तुम दोनों बहुत ही हिम्मत वाले हो। यह जंगल बहुत ही खतरनाक है और यहाँ अलौकिक शक्तियों का वास है। हमने उसकी बातें ध्यान से सुनी और उसने हमें कुछ उपाय बताए जिनसे हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते थे। उसने हमें भगवान का ध्यान करने और अपनी हिम्मत बनाए रखने को कहा। हमने उसकी बातों का पालन किया और झोपड़ी के अंदर ही रात बिताई। हमने महसूस किया कि उसकी मदद से हमें कुछ हद तक सुकून मिला था। हमने तय किया कि अगली सुबह हम इस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। सुबह की पहली किरणों के साथ ही हमने झोपड़ी से बाहर कदम रखा। बूढ़े आदमी ने हमें रात भर की सुरक्षा प्रदान की थी, लेकिन अब हमें अपने सफर को आगे बढ़ाना था। हमने उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की और पूछा कि क्या वह हमें इस जंगल के बारे में कुछ और बता सकता है। बूढ़े आदमी ने एक गहरी सांस ली और हमें बैठने का इशारा किया। इस जंगल में कई रहस्य छिपे हुए हैं, बूढ़े आदमी ने कहा। यहाँ के पेड़, यह हवा, सब कुछ एक पुरानी कहानी से जुड़ा हुआ है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जब उसने हमें यह बताया। हमने ध्यान से उसकी बात सुनी और उसने हमें एक पुरानी किताब दी जिसमें उस इलाके के बारे में जानकारी थी। हमने वह किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि यह इलाका एक समय में एक समृद्ध और खुशहाल गांव था, लेकिन कुछ साल पहले यहाँ एक भयानक हादसा हुआ था जिसने इस गांव को तबाह कर दिया। गांव के प्रमुख ने किसी गलत व्यक्ति को नाराज कर दिया था, जिसके कारण उस पर श्राप लगा दिया गया था। इस श्राप के कारण गांव में भूत प्रेत का बसेरा हो गया और गांव के लोग धीरे धीरे गायब होने लगे। हमने महसूस किया कि यह इलाका किसी पुराने रहस्य से जुड़ा हुआ है और हमें इसे समझने के लिए और भी जानकारी चाहिए। हमने बूढ़े आदमी से पूछा, क्या आप हमें और भी जानकारी दे सकते हैं? उसने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हें इस इलाके के कुछ खास जगहों पर जाना होगा जहां तुम्हें इस रहस्य का और भी खुलासा मिलेगा। हमने बूढ़े आदमी की बात मानी और उसके द्वारा बताई गई जगहों पर जाने का फैसला किया। वह जगहें इस रहस्य के पन्नों को खोलने में हमारी मदद कर सकती थीं। पहली जगह एक पुराना मंदिर था जो अब खंडहर में बदल चुका था। हमने अपनी कार को चलाते हुए उस मंदिर की ओर रुख किया। मंदिर की हालत बहुत ही खराब थी। चारों ओर जंगली झाड़ियां और टूटे हुए स्तंभ थे। मंदिर के अंदर कदम रखते ही हमें एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हमारी हरकतों पर नजर रखी हो। हमने मंदिर के अंदर के पत्थरों पर लिखी हुई बातें पढ़नी शुरू की। उनमें लिखा था कि इस गांव के प्रमुख ने एक शक्तिशाली तांत्रिक की मदद से अपने दुश्मनों को हराने की कोशिश की थी, लेकिन वह तांत्रिक ने उसे धोखा दिया और गांव पर श्राप लगा दिया। तांत्रिक ने एक भयानक अनुष्ठान किया था जिसके कारण गांव में भूत प्रेतों का आगमन हो गया। इस अनुष्ठान की वजह से गांव के लोग धीरे धीरे गायब होने लगे और गांव वीरान हो गया। मंदिर की दीवारों पर बने चित्रों में इस अनुष्ठान का विवरण था जो बहुत ही डरावना था। हमें अब यह समझ आ गया था कि इस इलाके के भूत प्रेतों का कारण यह श्राप था। हमने वहां से दूसरी जगह का रुख किया जो एक पुराना कुआं था। उस कुएं के बारे में कहा जाता था कि वहां पर कई लोगों ने आत्महत्या की थी। कुएं के पास पहुंचते ही हमें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। कुएं के अंदर झांकते ही हमें ऐसा लगा जैसे कोई हमें नीचे खींचने की कोशिश कर रहा हो। विक्रम ने मुझे चेताया, राजेश, यहां से जल्दी निकलो, ये जगह बहुत ही खतरनाक है। हमने उन खतरनाक जगहों से निकलने के बाद अब इस रहस्य का समाधान ढूंढने का फैसला किया।
हमें समझ आ गया था कि इस श्राप को तोड़ने के लिए हमें तांत्रिक के अनुष्ठान को उलटना होगा। हमने बूढ़े आदमी से इस बारे में पूछा और उसने हमें एक प्राचीन विधि के बारे में बताया जिससे इस श्राप को समाप्त किया जा सकता था। उसने हमें कुछ जड़ी बूटियां और मंत्र बताए जिनका हमें इस्तेमाल करना था। हमने उन जड़ी बूटियों को इकट्ठा किया और उन मंत्रों का अभ्यास किया। हमें इस बात का डर था कि इस प्रक्रिया में हमें भूत प्रेतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हमने ठान लिया था कि हम इस श्राप को समाप्त करके ही दम लेंगे। हमने उस जगह का रुख किया जहां तांत्रिक ने अनुष्ठान किया था। वहां पहुंचते ही हमने जड़ी बूटियों को जलाया और मंत्रों का जाप करना शुरू किया। हमें चारों ओर से अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं, लेकिन हमने अपना ध्यान भटकने नहीं दिया। धीरे धीरे हमें महसूस हुआ कि वातावरण बदल रहा है और वह अजीब ऊर्जा गायब हो रही है। जैसे ही हमने अंतिम मंत्र का उच्चारण किया, चारों ओर एक तेज रोशनी फैली और हमने महसूस किया कि वह श्राप समाप्त हो गया है। हमें अब एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। हमने महसूस किया कि हमारी मेहनत सफल हुई और अब यह जंगल सुरक्षित हो गया है। हमने बूढ़े आदमी का धन्यवाद किया और वहां से निकलकर अपने सफर को समाप्त करने का फैसला किया। जंगल के अंधेरे से बाहर निकलने के बाद हमने महसूस किया कि हमने जो भी देखा और अनुभव किया वह वास्तविक था। यह सब कोई कल्पना नहीं थी। अब हमें इस सच्चाई का सामना करना था और इस रहस्य को पूरी तरह समझना था। बूढ़े आदमी ने हमें जो भी जानकारी दी थी वह केवल आधी सच्चाई थी। हमें बाकी सच्चाई का पता लगाने के लिए और भी गहराई में जाना था। हमने अपनी कार को फिर से चलाना शुरू किया और बूढ़े आदमी के बताए हुए दूसरी जगहों की ओर बढ़े। हमें अब पूरी तरह से समझ में आ चुका था कि इस जंगल में छिपे रहस्यों का खुलासा करना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। हम दोनों ने इस पर सहमति जताई कि हमें पूरी सच्चाई का सामना करना होगा, चाहे इसके लिए हमें कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े। जंगल की सड़कों पर चलते हुए हमें कई संकेत मिलते गए जो हमें सच्चाई के करीब ले जा रहे थे। रास्ते में हमें कई पुराने मंदिर, टूटे हुए मकान और वीरान इलाके दिखाई दिए। इन जगहों पर हमने महसूस किया कि यहाँ कुछ भयानक घटनाएं घटी थीं। इन सभी संकेतों ने हमें उस पुरानी कहानी के सच की ओर इशारा किया जो हमें बूढ़े आदमी ने बताई थी। हमने सोचा कि इस श्राप को समाप्त करने के बाद भी हमें कुछ न कुछ बाकी रह गया है। शायद यह जगह पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुई है। हमने अब यह ठान लिया था कि हमें इस सच्चाई का पूरी तरह से सामना करना होगा और इस रहस्य को सुलझाना होगा। हमने हर एक जगह पर जाकर वहां के निशानों का अध्ययन किया और यह पाया कि यह सब तांत्रिक के किए गए अनुष्ठान का ही परिणाम है। जब हम इस सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहे थे, तभी हमें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज पहले से कहीं अधिक भयानक और तीव्र थी। हमें महसूस हुआ कि यह आवाज हमारे पास आ रही है। हमने अपनी कार को रोककर उस आवाज की दिशा में चलना शुरू किया। धीरे धीरे वह आवाज और भी तेज हो गई और हमें एक पुरानी हवेली के पास पहुंचा दिया। हवेली के अंदर घुसते ही हमें महसूस हुआ कि हम अब अंतिम मुठभेड़ की ओर बढ़ रहे हैं। अंदर का वातावरण बहुत ही डरावना और भयानक था। चारों ओर अजीब सी चमक और परछाइयां दिख रही थीं। हमने देखा कि हवेली के अंदर एक बड़े हॉल के बीचों बीच एक अजीब सा गोल चक्कर था जिसमें कुछ लिखा हुआ था। जैसे ही हम उसके पास पहुंचे, अचानक से चारों ओर एक तेज रोशनी फैल गई और हमने देखा कि वहां भूतिया शक्तियां प्रकट हो गईं। विक्रम ने घबराते हुए कहा, राजेश, यह सब क्या हो रहा है? हमें अब क्या करना चाहिए? मैंने उसे शांत किया और कहा, विक्रम, हमें अब इन शक्तियों का सामना करना होगा। हमें अपने डर को काबू में रखना होगा और इस मुठभेड़ से बचने का रास्ता निकालना होगा। हमने महसूस किया कि वह भूतिया शक्तियां हमें घेरने लगीं और हम पर हमला करने की कोशिश करने लगीं। हमने अपने चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाया और उन शक्तियों का मुकाबला करना शुरू किया। हमें यह समझ आ गया था कि यह अंतिम मुठभेड़ बहुत ही भयानक और चुनौतीपूर्ण होगी। हमने अपने साहस को बनाए रखा और उन शक्तियों का सामना करने के लिए तैयार हो गए। अब हमारे सामने एक निर्णायक संघर्ष की स्थिति थी। हमें अपने डर और इन भूतिया शक्तियों से लड़ना था। हमने अपने मन को मजबूत किया और भगवान का ध्यान करना शुरू किया। हमने उन जड़ी बूटियों और मंत्रों का इस्तेमाल किया
जो बूढ़े आदमी ने हमें दिए थे। हमने देखा कि हमारे चारों ओर की ऊर्जा बदल रही है और उन भूतिया शक्तियों पर इसका असर हो रहा है। उन शक्तियों ने हमें डराने की कोशिश की, लेकिन हमने अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने दिया। हमने एक एक करके उन पर हमला किया और उन्हें कमजोर करने की कोशिश की। हमारे मन में अब कोई डर नहीं था, केवल हिम्मत और साहस था। हमने महसूस किया कि यह संघर्ष हमारे जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष है और हमें इसमें जीतना ही होगा। विक्रम और मैंने मिलकर उन भूतिया शक्तियों का सामना किया और धीरे धीरे उन्हें कमजोर करना शुरू किया। हमने हर मंत्र का सही इस्तेमाल किया और अपने विश्वास को बनाए रखा। हमें महसूस हुआ कि हमारी मेहनत और विश्वास हमें सफलता की ओर ले जा रहे हैं। आखिरकार उन भूतिया शक्तियों ने हार मान ली और हमें छोड़ दिया। हमने एक गहरी सांस ली और महसूस किया कि हमने इस भयानक संघर्ष को जीत लिया है। हमने अपनी जीत का जश्न मनाया और भगवान का धन्यवाद किया। हमें अब यह समझ आ गया था कि हमारे साहस और विश्वास ने हमें इस भयानक स्थिति से बाहर निकाला है। हमने इस सच्चाई का सामना किया और इसे जीत लिया। हमने अपनी कार में वापस बैठकर उस जंगल से बाहर निकलने का फैसला किया और अपनी जीत का जश्न मनाते हुए वापस लौटने लगे। हमारी जीत के बाद हमने निर्णय लिया कि अब हमें इस जंगल से जल्द बाहर निकलना चाहिए। हमने अपनी कार में बैठकर रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन रात का अंधेरा और जंगल की घनी झाड़ियां हमारे लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रही थीं। हमारी कार की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरते हुए भी बहुत दूर तक रोशनी नहीं कर पा रही थीं। विक्रम ने मुझसे कहा, राजेश, हमें यहां से निकलने का कोई सुरक्षित रास्ता ढूंढना होगा। ये जगह अब भी बहुत डरावनी है और हमें जल्द से जल्द यहां से बाहर निकलना होगा। मैंने उसकी बात से सहमति जताई और कार को सावधानी पूर्वक चलाना शुरू किया। हमने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जंगल के बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, हमें महसूस हो रहा था कि यह जंगल हमें बाहर जाने नहीं दे रहा। हमारे रास्ते में लगातार अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही थीं। कभी कार के इंजन में अजीब सी आवाजें आने लगतीं, तो कभी हमारी कार अपने आप रुक जाती। हमें लग रहा था कि यहाँ कुछ और भी रहस्य छिपे हुए हैं, जिन्हें हमने अभी तक नहीं समझा है। हमारे चारों ओर की घनी झाड़ियों और पेड़ों के बीच से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था कि कोई हमें देख रहा हो और हमें यहां से बाहर नहीं जाने देना चाहता। विक्रम ने घबराते हुए कहा, राजेश, हमें जल्दी से जल्दी यहां से बाहर निकलना होगा। यह जगह बहुत ही खतरनाक है। हमने अपनी गति बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ न कुछ अड़चन आ जाती। कार के टायर गड्ढों में फंस जाते या फिर कोई बड़ा पेड़ रास्ता रोक देता। हम दोनों ने अपनी सारी शक्ति और साहस को इकट्ठा करके इन अड़चनों का सामना किया और कार को आगे बढ़ाने की कोशिश की। हमें अब यह समझ आ रहा था कि यह जंगल हमें अपने कब्जे में लेना चाहता है और हमें इसे हर हाल में हराना होगा। जैसे ही हम इस डरावने जंगल से बाहर निकलने के करीब पहुंचे, हमारे सामने एक आखिरी चुनौती खड़ी हो गई। अचानक से हमारी कार के सामने एक घना धुआं फैल गया और हमें कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। हमने कार को रोक लिया और बाहर निकलकर इस धुएं का सामना करने की कोशिश की। यह धुआं बहुत ही रहस्यमयी और भयानक था, जिसमें से अजीब अजीब सी परछाइयां निकल रही थीं। हमने महसूस किया कि यह हमारी अंतिम मुठभेड़ है। हमें अब इस आखिरी चुनौती का सामना करना होगा और इसे हराना होगा। हमने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और उस धुएं के बीच से रास्ता निकालने की कोशिश की। जैसे ही हम आगे बढ़े, हमें महसूस हुआ कि यह धुआं हमारी समझ और सोच को बदलने की कोशिश कर रहा है। विक्रम ने मुझसे कहा, राजेश, यह धुआं बहुत ही खतरनाक है। हमें इसे हर हाल में पार करना होगा, नहीं तो हम यहां हमेशा के लिए फंस जाएंगे। मैंने उसकी बात सुनी और अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश की। हमें अब समझ आ गया था कि यह धुआं हमारी मानसिकता को बदलने की कोशिश कर रहा है और हमें इसे हराना होगा। हमने अपने चारों ओर की परछाइयों का सामना किया और उन पर छिपे हुए रहस्यों को समझने की कोशिश की। हमें यह भी समझ आ गया कि यह धुआं उसी तांत्रिक की आखिरी चाल है जिसने इस जंगल को श्रापित किया था। हमें अब इस धुएं का समाधान ढूंढना था और इसे समाप्त करना था। हमने अपनी सारी शक्ति और साहस को इकट्ठा करके उस धुएं के बीच से रास्ता निकालने की कोशिश की।
हमने भगवान का ध्यान किया और अपने विश्वास को मजबूत रखा। हमें महसूस हुआ कि हमारी मेहनत और विश्वास हमें सफलता की ओर ले जा रहे हैं। धीरे धीरे वह धुआं कम होने लगा और हमें रास्ता दिखाई देने लगा। जैसे ही हमने उस धुएं का सामना किया और उसे पार किया, हमारे सामने साफ और खुला रास्ता दिखाई दिया। हमने राहत की सांस ली और अपनी कार में वापस बैठकर उस रास्ते पर चलने लगे। हमें अब यह समझ आ गया था कि हमने इस भयानक जंगल और उसके रहस्यों का सामना कर लिया है और हमें इससे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है। हमने एक दूसरे की ओर देखा और महसूस किया कि हमने इस सफर में बहुत कुछ सीखा है। हमने अपनी हिम्मत और विश्वास के बल पर इन भयानक परिस्थितियों का सामना किया और उन्हें हराया। अब हमें अपनी जीत का एहसास हो रहा था और हमने अपनी कार को तेजी से चलाकर उस जंगल से बाहर निकलने का फैसला किया। जंगल से बाहर निकलते ही हमें एक नई सुबह की किरणें दिखाई दी। हमने अपनी यात्रा का अंत किया और इस सफर के नतीजे को महसूस किया। हमने अपनी कार को चलाते हुए घर की ओर रुख किया और इस सफर की यादों को अपने दिल में बसाए रखा। अब हम इस भयानक सफर से बाहर निकल चुके थे और अपने जीवन की नई राह पर आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। कहानी समाप्त हुई और अब वक्त है हमारे हर रोज के किस्से की तरफ बढ़ने का। ये है हमारे वो सब्सक्राइबर्स जिन्होंने पिछली वीडियो पर कमेंट किया था। पुणे महाराष्ट्र से सूर्यकांत जी, हिमाचल प्रदेश से मुस्कान जी, गुजरात से राधेश्याम जी, दुबई से भास्कर जी, बरहजनगर उत्तर प्रदेश से दया शंकर जी, वाराणसी से विशिका गुप्ता जी, उत्तर प्रदेश से नेहा जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी कहानियों को अंत तक सुनने के लिए। और अगर आप भी चाहते हो आपका नाम हमारे वीडियो में ऐसे ही लिया जाए तो अभी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर हमें बताइए और इस वीडियो पर लाइक जरूर करिए। मैं आपका हॉरर हंटर मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक और खौफनाक किस्से के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।